Kingdom fungi. Kingdom fungi are eukaryotic in nature and are heterotrophic. थैलोइड इनकी बॉडी होती है, सेल वॉल इनकी काइटिन की बनी होती है। एक्सेप्शन है ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज के पास सेलुलोसिक सेल वॉल होती है। उबिक्वेटस होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, जैसे कि वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। सारे के सारे फंजाई मल्टी सेलुलर हैं एक्सेप्ट फॉर ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। रिजर्व मटेरियल इसका ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स रहता है जनरली। फिलामेंटोस इसकी बॉडी होती है और हैप्लॉइड नेचर का ये होता है। दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। Fungi consist of hyphae that could be aseptate or septate. Aseptate condition is this one, जिधर कोई separation नहीं होती, it is aseptate. Multicellularity होती है, मतलब सिनोसिटिक यानी कि अनब्रांच्ड होता है। फाइकोमाइसिटीज इसका एग्जाम्पल है, मतलब ये aseptate कंडीशन प्रिमिटिव में पाई जाती है। सेप्टेट दैट इज बीइंग ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। बेसिडियो ड्यूटेरो एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है। बेसिडियो के अंदर डोलीपोर सेप्टा पाया जाता है। बेसिडियो के अंदर फंजाई का वेजिटेटिवली मोड होता है और रिप्रोडक्टिवली होता है। अब जो वेजिटेटिव वाला होता है वो हिडन होता है सबस्ट्रेटम के अंदर, और ये वाला जो है विजिबल रहता है। वेजिटेटिव कैन बी फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन एंड बडिंग। स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं ये माइटोस्पोर होते हैं। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला कंसिस्टिंग होते हैं, एंडोजीनस होते हैं, मतलब अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल ओमाइसिटीज। स्पोरेंजिया नॉन मोटाइल होता है। जूस्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर बिकॉज कंसिस्टिंग ऑफ जू। स्पोरेंजिया नॉन मोटाइल इन नेचर एंड आर एंडोजीनियस कंसिस्ट। एग्जाम्पल जाइगोमाइसिटीज। वेयर एज कोनिडिया की बात करते हैं तो नॉन मोटाइल होता है, और कोनिडिया आर एक्सोजीनस जो कि एस्को और ड्यूटेरो में पाए जाते हैं। कोनिडिया कैसे होते हैं? कोनिडिया आर एक्सोजीनस। और उसके बाद यहाँ है कि पेनिसिलियम के अंदर बेसिपिडल कंडीशन पाई जाती है, और पेनिसिलियम किसके एग्जाम्पल होता है? पेनिसिलिन एक होती है हमारी पहली पेनिसिलिन, है ना, जो पहली एंटीबायोटिक है, किसका एग्जाम्पल है? बेसिडियो का एग्जाम्पल है कि एस्को का है? बताना कमेंट सेक्शन में। रिप्रोडक्शन इसके अंदर oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू होता है। फ्रूटिंग बॉडी ये बनाते हैं जिसमें गेमेटेंजिया बनता है, मेल एंड फीमेल। मेल इज एंथ्रीडियम, फीमेल इज ओकोनियम। कैन बी सेम होमोथैलिक और कैन बी प्रेजेंट ऑन सेम थैलस, तो होमोथैलिक, डिफरेंट थैलस हेट्रोथैलिक हो जाएंगे। स्टेप्स इसके जो होते हैं वो है, पहला सीक्वेंस में अरेंज करने को पूछता है। पहला इस प्लाज्मोगैमी, फॉलोड बाय कैरियोगैमी एंड देन फॉलोड बाय मियोसिस। तो पहले होगी प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियोटिक फेज आएगा जो कि किसी में शॉर्ट रहता है और किसी में लॉन्ग रहता है। दो एग्जाम्पल्स हैं दोनों के। उसके बाद कैरियोगैमी हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं, एंड देन मियोसिस हो जाता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, एसेप्टेड एंड सेप्टेड कंडीशन हम आगे पढ़ रखे हैं पहले से। इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ किसके करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किस तरीके की मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट है माइसीलियम के अंदर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, और फ्रूटिंग बॉडीज़ ये कैसी बना रहे हैं, इस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फाइकोमाइसिटीज, oomaicites और जाइगोमाइसिटीज में 2 कैटेगरीज में बढ़ते हैं, जिसमें oomaicites को अलगल फंजाई कहते हैं और जाइगोमाइसिटीज को कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं। सेप्टेट के अंदर एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो आते हैं, जिसको एस्को को सेक बोलते हैं, SAC, इसका ही एस्को को नेम बिगाड़ दिया गया और S आगे लगा दिया गया, फिर A लगा दिया गया और फिर C लगा दिया गया, सेक बना दिया गया। बेसिडियो में क्लब आ जाएगा और ड्यूटेरो में इनपरफेक्ट फंजाई कहा जाएगा। मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी प्लेनोगेमेटिक हो सकता है, जिसको हम गेमेटिक भी बोल सकते हैं। ओमाइसिटीज के अंदर गेमेटेंशियल हो सकता है, टेंजेंशियली ज्वाइन कर ले, ओमाइसिटीज के अंदर होता है ये भी। गेमेटेंशियल कॉपुलेशन अगर हो रहा है तो दोनों के बेसिस पर होगा। सोमेटोगेमी डाइकैरियोटिक फेज लेकर के आता है, ठीक है।